दोस्तों साइंस आज कहाँ से कहाँ पहुँच गया है ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। पिछले 200-300 सालों में साइंस ने वो कर दिखाया है जिसकी शायद कल्पना आप और मैं कभी कर भी नहीं सकते। जी हाँ, ना जाने कितनी ही असंभव चीज़ों को साइंस ने संभव कर दिया है। इस दुनिया में ना जाने कितनी ही मिस्ट्री हैं जिसके राज साइंस ने खोले हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ मिस्ट्री आज भी ऐसी हैं जिनके राज साइंस भी खोलने में कहीं ना कहीं नाकाम रहा है। जी हाँ, आज मैं ऐसे ही आपको 5 फैक्ट बताऊंगा, ऐसे ही 5 मिस्ट्री के बारे में बताऊंगा जिनके राज साइंस भी नहीं खोल सका। और तो और इनके ऊपर करोड़ों डॉलर का फंड खर्च किया जा चुका है, लेकिन उसके बाद भी आज तक इनके ऊपर रिसर्च जारी है। तो पहला जो मेरा फैक्ट और पहली मिस्ट्री है दोस्तों, वो है हैंड ऑफ लेडी डाई। अपनी मौत के, यानी कि इसके अंदर जो है एक लेडी है जिसकी डेथ लगभग चीन के अंदर आज से 2000 साल पहले हो गई थी। अपनी मौत के 2000 साल बाद भी ये इंसानी शरीर अब तक का सबसे ज़्यादा सुरक्षित शरीर है, अपने आप में सबसे संरक्षित है, जिसे एक खास तरह के, ना जाने किस तरह का एक केमिकल इसके ऊपर लगाकर इसे दफनाया गया था कि आज भी वैज्ञानिक इस लिक्विड के बारे में पता नहीं लगा पाए हैं और ना ही इस तरीके की प्रक्रिया को वो दोबारा दोहरा पाए हैं। ये शरीर हैन डायनेस्टी की लेडी डाई का माना जाता है, यानी कि चीन का एक शहर है हैन डायनेस्टी, उसकी एक लेडी थी लेडी डाई। ये उसका शरीर है जो चीन की ऐसी केवल एक ही मम्मी है। इसकी त्वचा अभी तक इतनी नरम है और इसके हाथ और पैर के जॉइंट आज भी आसानी से मुड़ जाते हैं। और तो और इसके हैंड की जो स्किन है ना, वो स्किन कहीं ना कहीं इतनी सॉफ्ट है, इतनी नरम है कि आपको ये फील ही नहीं होगा कि ये 2000 साल पुरानी मम्मी है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ मिस्ट्री नंबर 2 की ओर। मिस्ट्री नंबर 2 जो है वो बेसिकली एक ऐसा 6 इंच का ह्यूमन का एक नर कंकाल है जिसके बारे में जैसे ही दुनिया को पता चला तो दुनिया के अंदर एक भूचाल आ गया। दरअसल एक शहर है चिली, चिली के एक भूतिया शहर में जहां ये 6 इंच का नर कंकाल मिला था। इस कंकाल की जब खोज हुई तो पूरी दुनिया हिल गई। दरअसल एकदम कठोर दांत, जला हुआ सिर और एकदम सटीक नपी हुई त्वचा, जिस कारण लोगों को दरअसल ये एक एलियन जैसा भी लग रहा था। बाद में जब जांच की गई तो ये एक मानव कंकाल साबित हुआ। दरअसल ये बिल्कुल, इसकी वैज्ञानिकों ने एक डीप जांच की तब पता चला एक मानव कंकाल है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इसका आकार सिर्फ और सिर्फ 6 इंच का, इतना छोटा, ये आया कहाँ से और आखिर इसके पीछे रहस्य क्या है? इस सब सवालों के जवाब आज भी वैज्ञानिक खोज रहे हैं, लेकिन उन्हें इसके जवाब मिल नहीं पाए हैं। ऐसे ही अब हम अपने एक थर्ड मिस्ट्री की तरफ चलते हैं दोस्तों। ये थर्ड मिस्ट्री है बेसिकली ब्लड ग्रुप से रिलेटेड। देखिए दोस्तों, आप, मैं, हर इंसान का ब्लड ग्रुप बिल्कुल अलग होता है। हाउ कैन इट बी पॉसिबल? ऐसा क्यों है कि हर इंसान का ब्लड बिल्कुल अलग होता है? वैज्ञानिक आज भी इस बात का पता नहीं लगा पाए कि आखिर इंसानों के खून में इतना अंतर क्यों है। तो सन 1900 के आसपास एक वैज्ञानिक थे, कार्ल लैंडस्टीनर ने इंसानी खून के अंतर को बहुत हद तक इसे पहचाना। इसके ऊपर बहुत उन्होंने अपनी एक जांच की, उन्होंने अपने उसके ऊपर बहुत रिसर्च की और तब जाकर उन्होंने इसे कुछ ग्रुप्स में बांटा। इसके पीछे तो कोई वैसे थ्योरी है कि हम खून के अलग अलग टाइप को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इस बात का जवाब आज भी वैज्ञानिकों के पास नहीं है कि इंसानों के अलग अलग खून आखिर क्यों होते हैं। देखिए, ब्लड ग्रुप मिल गया तो ठीक है, ये तो उसके लिए है, एक थ्योरी सेट हो गई कि ठीक है जी, हमें ये ब्लड ग्रुप चाहिए, मिल जाएगा। लेकिन सबके खून अलग अलग क्यों होते हैं इंसान में, इसका रहस्य आज भी नहीं उठ पाया है। चलिए दोस्तों, मिस्ट्री नंबर 4 की तरफ चलते हैं। मिस्ट्री नंबर 4 जो है वो बेसिकली एक वॉयनिच मनुस्क्रिप्ट नाम की एक किताब है। ये किताब ना बेसिकली 240 पन्नों की एक किताब है, इसका नाम है वॉयनिच मनुस्क्रिप्ट, जिसमें लिखी बातें आज तक भी कोई डिकोड नहीं कर पाया है। इस किताब के बारे में माना जाता है कि ये लगभग 15वीं शताब्दी के आसपास में कहीं लिखी गई है और इसे जिस भाषा में लिखा गया है वो अभी भी दुनिया के लिए अनजान है। रहस्यमय बात एक ये है कि इस किताब में काफ़ी सुंदर चित्र बनाए गए हैं, काफ़ी चलचित्र हैं, लेकिन वो चित्र भी किसी को समझ में नहीं आते। इस किताब को कई पेशेवर जैसे क्रिप्टोग्राफर होते हैं जो बड़ी बड़ी लैंग्वेज को डिकोड कर देते हैं, वो भी कहीं ना कहीं फेल हो गए हैं, लेकिन आज तक
कोई भी इस किताब को समझने में सफल नहीं हुआ। ये आज तक रहस्य बना हुआ है कि आखिर इस किताब में क्या लिखा है और किस भाषा में लिखा। तो दोस्तों अपने फिफ्थ और लास्ट मिस्ट्री की तरफ चलते हैं। ये मिस्ट्री बेसिकली नासा के एक केपलर टेलीस्कोप से जुड़ी हुई है। दरअसल नासा के एक केपलर टेलीस्कोप ने करीब 12 ऐसे ग्रह देखे जहां पर जीवन पॉसिबल हो सकता है। देखिए जीवन जो है वो लिमिटेड ग्रह पर ही है, हालांकि पृथ्वी ही इसका एक कहीं ना कहीं उदाहरण है, लेकिन और भी ग्रह कहे जाते हैं कि उनके ऊपर जीवन है। लेकिन केपलर टेलीस्कोप ने 12 ऐसे ग्रह देखे जहां पर जीवन संभव हो सकता है, जिसमें पृथ्वी के आकार वाले ही 68 ग्रह शामिल हैं और हर 37 से लेकर 70 सूर्य जैसे सितारों में केपलर को एक पृथ्वी जैसा ग्रह मिला है। ये अपने आप में एक बेहद अचंभे वाली बात है, जिसमें जीवन की बड़ी संभावना हो सकती है। हालांकि ये ग्रह सैकड़ों लाइट ईयर दूर है, जहां पहुंचने में भी अरबों साल लग सकते हैं। लेकिन इस खोज से एक बात तो साफ है कि इस ब्रह्मांड में सूर्य जैसे ना जाने और कितने ही ग्रह हैं, और इनमें से कुछ ग्रह में तो जीवन जरूर ही अपनी सांसें ले रहा है, ये पक्का पॉसिबल है। अब दोस्तों यहाँ सोचने वाली बात ये आती है, क्या एलियंस की जो थ्योरी है वो कहीं ना कहीं सही है? इसका मतलब है ब्रह्मांड पर हम अकेले नहीं हैं। तो चलिए दोस्तों, इसके ऊपर थोड़ा आप भी कमेंट करके बताइए आपको क्या लगता है, और अगर फैक्ट पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आपका मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है।